वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिष्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज षष्ठी तिथि है। अष्टमी को हमारे ठाकुरानी श्री राधा जी का प्राकट्य महोत्सव है। जिस प्रकार भगवान जब इस धराधाम पे अवतीर्ण होते हैं, सारी देवता प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को लेकर के बड़े उत्साह से तैयारी करते हैं कि भगवान का प्राकट्य होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त जन भी अपने आराध्य अपने इष्ट को अपने हृदय में अवतीर्ण कराने के लिए वे सभी प्रकार से प्रयास करते हैं। और सभी प्रयासों में से श्रेष्ठ प्रयास है उनके तत्व को चिंतन करना, उनकी कृपा को चिंतन करना। ये सबसे श्रेष्ठ प्रयास होता है। भगवान भगवद गीता में बड़े सुंदर उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और ये श्रीमद् भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश है भगवान का भगवद गीता के 18वें अध्याय में जाकर के। परंतु इस उपदेश में भी प्रलोभन है। कैसा प्रलोभन
कि मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कि अपने पाप नाश का यहाँ लोप है, प्रलोभन है कि मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। और भगवान इतना निश्चिंत होकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अर्थात तुम्हारे हृदय में पाप का भय है। पाप का भय है तभी तुम्हारा चिंता है। यदि पाप का भय नहीं रहता तो वहाँ चिंता की भी कोई आवश्यकता नहीं रहता। जो निर्भय है, जो निष्पाप है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होता है। अभी भैया साधक क्या चाहता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा। प्रत्येक साधक अपने कल्याण के लिए ही साधना करता है, अपने मंगल के लिए ही सभी साधना करता है कि मेरा भाव है वहाँ मेरा कल्याण कैसा होगा, मेरा का चिंता है वहाँ पर। इसलिए वास्तव में इस भवबंधन से छुटकारा पा जाना ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि भवबंधन से छुटकारा पा गया मतलब हम मुक्त हो गए। अरे भाई, किसको बंधन हुआ है? तुमको बंधन हुआ है, और तुम्हारे हृदय में जो है उसका तो बंधन नहीं है। वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो अशोच्य है, उसको किसी प्रकार से कोई हनन नहीं कर सकता। तो फिर उसके मुक्ति का क्या कामना है? तो फिर किसके मुक्ति के लिए तुम इतना साधना कर रहे हो? विचार करने वाली बात है। बोलते जहां पर अहम की भावना रहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं, और मेरे द्वारा ही मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो जहां इस प्रकार मैं और मेरे भाव की अहंकार आ जाता है, वहां फिर अपने के लिए अपेक्षा रहती है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अरे भाई, जब तुम बंधन में हो नहीं तो फिर मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो? तुम तो मुक्त हो। तो जहां पर मुक्त होने का इच्छा रहता है वो है मुमुक्षा, मुक्ति का इच्छा। लेकिन भगवान का भक्त बिना बुभुक्षु है, बिना मुमुक्षु है, ना वे भुक्ति चाहते हैं ना वे मुक्ति चाहते हैं। और भगवान स्वयं अपने भक्त को याचना भी करते हैं, मुक्ति की याचना करते हैं, भुक्ति की याचना करते हैं, लेकिन भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि भक्त जानता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा आवश्यकता नहीं है, मेरा प्रयोजन नहीं है भुक्ति मुक्ति। फिर मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन तो केवल भगवान का सुख विधान करना ही, भगवान का प्रसन्नता विधान करना ही मेरा एकमात्र आशा है, एकमात्र इच्छा है, एकमात्र आकांक्षा है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस संसार में आकर के कष्ट पा रहा है, त्रिताप से दग्धीभूत हो रहा है, और उस त्रिताप दग्धीभूत जीवन से वे मुक्ति पाना चाहता है,
मतलब ऐसा तीव्र वेदना हो रहा है उस बंधन में उसको कि उसी से भी मुक्त होना चाहता है। वहां पर उसका अपने आप को बंधन का बोध है कि मैं बंधा हुआ हूं। अरे भाई, तुम तो मंगल स्वरूप हो, तुम तो अमृतस्य पुत्र हो, तुम्हारा बंधन कैसा? किस बंधन के फेरे में तुम पड़े हुए हो? तो अपने बंधन की मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के इच्छा के लिए या अपने मंगल के लिए जो साधन किया जाता है, ये भक्त का कर्तव्य नहीं है। हम लोग जिस भाव को प्राप्त करने के लिए, जिस भाव के अनुगत्य में रह करके श्री राधा गोविंद जी का सेवा करने का आशा लेकर के भजन कर रहे हैं, उस भाव में अपने भुक्ति के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने मंगल के लिए वहां कोई भी आशा नहीं रखना चाहिए। इसलिए जहां पर किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं है, लालसा नहीं है, प्रलोभन नहीं है, क्या ऐसा कोई भाव है? क्या ऐसा कोई साधना है? या ऐसा कोई साधक है? या ऐसा कोई तत्व है? अरे भाई, सभी तो अपना कल्याण चाहते हैं, सभी तो मंगल चाहते हैं, लेकिन वहां पर वो साधक ऐसा है, वो साधक भी नहीं कह सकते हैं, वो ऐसा एक अपराकृत तत्व है जो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। और आगे भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। यहां करके भगवान उस प्रकार का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं कि मैं तुमको अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दे दूंगा। तो यहां पाप नाश का प्रलोभन नहीं दिखाया है। यहां साधक के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मुझे पाप लगेगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। क्या बताए? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मतलब ये प्रसन्न आत्मा है। वो जिस स्थिति को प्राप्त कर चुका है, जिस स्थिति को पहुंच चुका है, वहां इतना प्रसन्न है वो कि उसको कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ना कोई वहां सोच है, ना कोई आशा है, ना कोई लोभ है, वे अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के स्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम, वे मेरे पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब भगवान कहे तो क्यों नहीं होगा भैया, मेरा पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मद भक्तिम लभते पराम। लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, ना लाभ की, ना पूजा की, ना प्रतिष्ठा की, ना लोक संग्रह की, कोई आशा नहीं। तब जाकर के मद भक्तिम लभते पराम, तब जाकर के वे व्यक्ति, वे साधक, वे भक्त भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। जहां स्वयं के लिए थोड़ा सा भी आशा है, इच्छा है, अपेक्षा है कि मेरा कल्याण हो, मेरा भगवान के चरणों में भक्ति हो, इस प्रकार का भी यदि कामना है तो भी नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर तो भैया भक्ति प्राप्त करने का आशा है,
मद भक्तिम लभते परम, भगवान आशा दे दिया है कि इस प्रकार ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की स्थिति में व्यक्ति संसार के सभी प्रकार के आसक्तियों से परिपूर्ण रूप से विनिर्मुक्त होकर के जब सभी भूतों में सभी जीवों में मेरा ही दर्शन करता है, समः सर्वेषु भूतेषु, तब जाकर के उसको मेरे भक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ भगवान फिर भी आकांक्षा दे दिया कि उसको मेरे भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इसमें क्या है भैया? समर्पण है। कैसा समर्पण? जहाँ किसी प्रकार का कोई आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, कहीं वासना नहीं अपने लिए, बल्कि केवल वहीं पर ही समर्पण होता है। पहले जमाने में कृतदास होते थे, बेच दिया जाता था दास को, उनको कृतदास बोला जाता है। तो वे कृतदास का अपना का खुद का कोई इच्छा नहीं, उसका मालिक जिस प्रकार से चलाएगा वो उसी प्रकार से चलेगा। मतलब वहां इतना समर्पण है कि भैया वे मालिक के प्रति, मालिक के सुख के लिए वे सब कुछ करने को तैयार है। एक बड़े ही विचित्र धारा है। हम लोग जिस गौड़ीय धारा में आए हैं, वे धारा के वास्तविक उद्देश्य क्या है, बड़े ही सूक्ष्म विचार करने से समझ में आता है। हमारे गोस्वामी गणों ने किस प्रकार का आचरण किया, और उन्होंने जो आचरण किया, जो अनुभव किया, जो प्राप्त, उन्होंने उसको हम लोगों के कल्याण के लिए लिपिबद्ध कर लिया है, रचना कर लिया है। तो जिस राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग 2-3 दिन पहले से श्री राधा जी के तत्व को, श्री राधा जी के महिमा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बोलते वे राधा कौन है? वे राधा जी कौन है? बोलते जहाँ किसी प्रकार का स्वयं के लिए कोई आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, वासना नहीं, अपने लिए सब कुछ विस्मरण है, और केवल अपने प्रभु के लिए, अपने प्रेमी के लिए सुख की कामना है, सुख की वांछा है। ऐसे जो परम पवित्र धारा है, वही धारा ही श्री कृष्ण सुख की परम पवित्र धारा ही मूर्तिमंत रूप से श्री राधा जी के रूप में प्रकट हुई है। जहाँ केवल श्री कृष्ण सुखार्थ प्रत्येक इच्छा होती है, श्री कृष्ण प्रसन्नार्थ प्रत्येक क्रिया होती है। ऐसे कि एक सांस भी श्री कृष्ण के सुख के लिए ही वहां लिया जाता है। और बोलते हैं जितने भी सखियां हैं, जितने भी गोपांगनाएं हैं, वे सब उन्हीं श्रीमती राधा रानी जी के कायव्यूह स्वरूपा है, उनके कायव्यूह के अंतर्गत ही आती है, अलग नहीं है। अर्थात ये तमाम सखियों को लेकर के, तमाम गोपांगनाओं को लेकर के श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है, श्री कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो चेष्टा है, जो भाव है, उसको तो भैया यहाँ पर जो हम लोगों ने सुना,
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या भी उस श्रीमती राधा रानी के शिक्षा में शिक्षित होने के लिए, श्रीमती राधा रानी के उपदेश के अनुसार उस भाव को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। अरे भैया, ब्रह्मभूत अवस्था में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद तो वहां प्रसन्न आत्मा हो जाता है, वहां किसी प्रकार कोई आकांक्षा नहीं रहती है। फिर वही स्वयं ब्रह्म विद्या यहां आकर के बोलते नाग रगड़ती है कि हमें भी इन गपांगनाओं के अनुगत्य में इस ब्रज के निर्मल धारा में प्रवाहित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बड़े सुंदर प्रसंग आता है पद्म पुराण में। ये ब्रह्म विद्या ये तप कर रही है, तपस्या कर रही है, और उनको तप करते हुए जब ऋषिगण देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और इतनी कठिन तपस्या आप क्यों कर रही है। वे देवी कहती है कि मैं ब्रह्म विद्या हूं। ऋषिगण पूछते हैं कि ब्रह्म विद्या, आपका क्या कार्य है। तो ब्रह्म विद्या कहती है कि तमाम संसार को, सारे संसार को अज्ञान से मुक्त करके मैं सबको ब्रह्म में प्रतिष्ठित करता हूं, यही मेरा कार्य है। अर्थात ये संसार के जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी तिमिर है, उसको सर्वदा के लिए हर लेता हूं और वहां ज्ञान की प्रकाशित करना, यही मेरा कार्य है, ये मेरा स्वाभाविक कार्य है। जब आप सबके अज्ञान को हरण कर लेती हो, सब में दिव्य ज्ञान की प्रतिष्ठा करती हो, ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देती हो, फिर आप स्वयं इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। किस लिए इतना कठोर तपस्या। वहां ब्रह्म विद्या को यह कहने का दुस्साहस नहीं हुआ कि मैं श्री राधा जी के भाव को प्राप्त करना चाहती हूं, ऐसे दुस्साहस नहीं कर पाई। वे कहती हैं, बोलते हैं मैं तो केवल मात्र गोपियों के अनुगत्य में रह करके गोपी भाव के प्राप्ति के लिए मैं इतना कठोर तपस्या कर रही हूं। गोपी भाव क्या है। क्या है गोपी भाव। बोलते हैं जिस भाव में केवल और केवल मात्र श्री श्री राधा गोविंद जी के सुख की चेष्टा, श्री राधा गोविंद जी के सुख की सामग्री जहाँ एकत्रित की जाती है, उनके सुख के लिए केवल चेष्टा की जाती है। श्री राधा गोविंद के सुख के निमित्त ही जिनका जीवन सर्वस्व है, बोलते हैं वे है गोपी भाव। अपनी भाव नहीं कही कि हम श्री कृष्ण के प्रेयसी है, हम श्री कृष्ण को सेवा करती है, नहीं। ये तो भैया ऐसी भाव है जहां पर ना तो जगत की कोई स्मृति है, ना उस ब्रह्म की कोई परवाह है, ना कोई ज्ञान की प्रयोजन है। वहां सब कुछ एकदम समाप्त हो जाती है और वे ब्रज की गोपी जीवित रहती है तो केवल एक आशा से। कौन सी आशा। श्री राधा गोविंद जी को सुखी करना। उनके जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल केवल और केवल मात्र श्री राधा गोविंद जी को सुख देना है, सुख प्राप्त कराना है। बस उस भाव में, उस गोपी भाव में
इतना सी प्रलोभन है। कैसी प्रलोभन कि बस हमारा प्रत्येक पल श्री राधा गोविंद जी के सुख के निमित्त व्यतीत हो। लेकिन क्या उस ब्रह्म विद्या में इस प्रकार का आकर्षण है? उस ब्रह्म विद्या में इस प्रकार का प्रलोभन है? अरे स्वयं भगवान जिस भाव को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, स्वयं भगवान जिस गोपी भाव के रस का आस्वादन करने के लिए अवतार है, उस रस का आस्वादन, उस भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। और बोलते हैं उन लीलाओं के माध्यम से जो परम पवित्र, परम पुनीत, परम आदर्श इस वृंदावन धाम के उस प्रेम राज्य के, उस चिन्मय राज्य के जो यहाँ झांकी प्रस्तुत होती है, वास्तव में वही झांकी अर्थात वही लीला सबका परम प्रयोजन है। उस लीला को अनुस्मरण करना, उस लीला में अपने आप को खो देना, वास्तव में यही ही प्रत्येक साधक का परम उद्देश्य होना चाहिए। तो जहां पर गोपी भाव का इतना सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादन किया गया है, तो फिर वहां श्रीमती राधा रानी के भाव का कितना उत्कृष्टता होगा। हम लोग सुनते हैं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद, आनंद स्वरूप है भगवान। ये आनंद उनका कोई अंश नहीं है, ये स्वयं स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है। सतचित आनंद, सत भी भगवान का स्वरूप है, चित भी भगवान का स्वरूप है, और आनंद भी भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का ये जो स्वरूपानंद है, स्वरूप का आनंद है, उसको हमारे वैष्णव शास्त्र में क्या कहते हैं? आह्लादिनी शक्ति। क्या कहते हैं? आह्लादिनी शक्ति, जो परिपूर्ण रूप से आनंद स्वरूप है, परिपूर्ण रूप से रस स्वरूप है, परिपूर्ण रूप से प्रेम स्वरूप है। और यही आह्लादिनी शक्ति का, आह्लादिनी का जो सार है वो क्या है? वह है प्रेम। और उस प्रेम के जो परम फल है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, उसको कहते हैं भाव। और यही भाव जहां करके परिपूर्ण रूप से परिस्पुष्ट होती है, वह है महाभाव। और यही महाभाव स्वरूपिणी कौन है? हमारे राधा ठाकुर रानी। यही महाभाव स्वरूपिणी हमारे वृषभानुनंदिनी। तो ये भाव के अनेक स्तर है जिसका विचार करने में हमारा अधिकार नहीं है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, अनुभाव, फिर महाभाव तक जाती है। और ये सभी महाभाव के एकत्रित घनीभूत जो स्थिति है वो आह्लादिनी शक्ति के अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव है। इतनी भावों के द्वारा, इतनी राग द्वारा श्रीमती राधा रानी उन ठाकुर का सेवा करती है। ये तमाम भावों का जहां परिपूर्णतम प्रकाश है, इतना तम कि वो अनंततम प्रकाश, जहां आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, वो वही है श्रीमती राधा जी का भाव।
तो श्रीमती राधा रानी कौन है? जब राधा भाव इतना सर्वोत्कृष्ट है, अनंत अनंत प्रकाश से परिपूर्ण है, तो फिर श्रीमती राधा ठाकुर रानी क्या है? कोई बता सकता है? बल्कि श्री कृष्ण का सुख है, सुख स्वरूपिणी, और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण का सुख ही श्री राधा है, श्री कृष्ण का आनंद ही श्री राधा है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के स्वरूप का कल्पना करना, श्रीमती राधा रानी के रूप का कल्पना करना, श्रीमती राधा रानी के भाव का कल्पना करना बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र के लिए भी दुर्गम है, अत्यंत दुर्गम है, संभव ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के आनंद का नाम क्या है? श्री राधा। श्री कृष्ण के सुख का नाम क्या है? श्री राधा। और ये श्रीमती राधा रानी के बोलते अनेक स्वरूप है, अनेक विकास है, अनेक स्तर है। इसलिए परसों जो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, ये कोई तमाशा नहीं है, यहाँ किसी का जन्म उत्सव नहीं है। जो उत्सव मनाता है, तमाशा देखता है, उसके लिए तमाशा हो सकता है। बोलते ये राधा अष्टमी, ये इतनी ऊंचे, इतनी श्रेष्ठ साधन का संकेत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये राधा तत्व को श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, ये बड़े ही दुर्लभ लोगों के लिए संभव है। बोलते उस साधन के संकेत में यहां पर हम लोग केवल एक ही दृष्टि से समवेत होना चाहिए, साधन के दृष्टि से। ना कि बच्चों को बुलाया, खिलौना बांट दिया, तमाशा देख लिया, नहीं, नाच गान कर लिया, भंडारा कर लिया, नहीं। हमारे गोस्वामी गणों ने जिस श्रेष्ठ साधन के रूप में इस विशेष तिथि का अवलंबन किया है, उस दृष्टि से हम लोगों को, उस साधना की दृष्टि से हम लोगों को यहाँ एकत्र होना चाहिए। तब जाकर के उस सर्वोत्कृष्ट परमोच्च साधन के लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है। भाई तमाशा देखने वालों के तो तमाशा ही दिखेगा, दोष देखने वालों के दोष ही दिखेगा। लेकिन जिस सर्वोत्कृष्ट साधन की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है, बोलते उस साधना की दृष्टि से ही हम लोगों को यहाँ समवेत होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव में भले ही कोई दोष दर्शन करे, उनके भाव में कोई गुण दर्शन करे, यहाँ श्रीमती राधा रानी के उस भाव में कोई दोष गुण की ही विचार ना करे, निर्गुण की जहाँ विचार करे। वास्तव में श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी का गुण बोलते ऐसे परमोच्च स्थिति में है, ऐसे अचिंत्य वस्तु के स्थिति में है कि जब तक उस अचिंत्य अवस्था को आप प्राप्त नहीं करोगे, तब तक उस अचिंत्य स्थिति, उस अचिंत्य तत्व को आप हृदयंगम नहीं कर सकते हो। भाई जिसका जैसा भाव है, उसी भाव के अनुसार लोग श्री राधा जी का दर्शन करते हैं।
सभी लोग अपने अपने साधना की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी का दर्शन करते हैं, लेकिन जिस सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन, वहाँ की जो आदर्श है, उस आदर्श के महिमा को हमारे गोस्वामी गणों ने अनुभव किया है। हमारे गोस्वामी गणों ने उसका दर्शन किया है, इसलिए उन्होंने उस भाव को हमारे समक्ष यहाँ ग्रंथ के रूप में प्रकट किया है। उन्होंने उस गोपांगनाओं के भाव में, उस ब्रज के भाव में विभावित हुए हैं, तभी इसका उन्होंने इंगित मात्र किया है हम लोगों के समक्ष। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में भी श्रीमती राधा रानी के भाव का थोड़ा सा संकेत है। श्रीमती राधा रानी का भाव नित्य भाव है, जैसे श्री राधा रानी नित्य है, उनके भाव भी नित्य है, वैसे ही उनके इस वृंदावन का लीला भी नित्य है, निरंतर चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई वहां बाधा नहीं है। लेकिन कहते हैं किस प्रकार का साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? बल्कि जब गुरु वैष्णव के चरणों में हम लोग अनुगत्य स्वीकार करेंगे, तब जाकर के किसको किस प्रकार का साधना करना है, कैसे करना है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। केवल अपनी मन मर्जी से करने से नहीं होता है। लेकिन इतना तो समझ लेना चाहिए कि भैया जिस सर्वश्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिस परम उच्च भाव को प्राप्त करने के लिए, जिस सर्वोत्कृष्ट आकांक्षा को परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने इस दुर्लभ मनुष्य तनु प्रदान किया है, तो उस धारा में इतना तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम लोग जिस राज्य में प्रवेश करने के लिए गुरु पदाश्रय किए हैं, श्रीमन महाप्रभु जी के इस शुद्ध प्रेम के धारा में प्रवाहित होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस प्रेम के राज्य, उस साधना के राज्य बोलते एक ऐसा अत्यंत रहस्य से युक्त है, अत्यंत विलक्षणता से युक्त है कि जिसके संपर्क में आने से फिर आपको फिर इस संसार के सभी संपर्क तुरंत मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। उस धारा में आने के बाद आपको फिर संसार का कोई धारा अपने आप को प्रवाहित नहीं कर सकता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के इस जन्मोत्सव में उनके अनुगत्य में रहने वाले जो उपांगनाएं हैं, जिस भाव में उन्होंने श्री कृष्ण का सुखार्थ एक एक पल व्यतीत किया, वे पल तो साधना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गोपियों के लिए वहाँ साधक या साधना या सिद्धि का कोई महत्व नहीं है। जिस सर्वश्रेष्ठ प्रेम की हम लोग वर्णना श्रवण कर रहे हैं, वहाँ साधन साधक या सिद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए इस परम नित्य चिन्मय भाव को प्राप्त करने के लिए जो लोग साधना करते भी हैं, तो वहां पर भैया ना तो ज्ञान की स्थान है, ना कर्म की स्थान है। ज्ञान और कर्म के संस्पर्श से रहित है। ज्ञान और कर्म की वहां अत्यंत अभाव है। तो फिर क्या वहां अज्ञान है? कहते हैं ना, गोपांगनाएं पढ़ी लिखी नहीं थी,
अज्ञानी थी, लेकिन वे गोपांगनाएं जिस श्रेष्ठ तत्व को प्रकाशित किया, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र ऐसे कि श्रेष्ठ कभी ब्रह्मा तक भी संभव नहीं हो पाया। तो क्या उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य तत्व को अनुभव करने के लिए वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है? यदि वहां ज्ञान का भी अभाव है, क्रिया का भी अभाव है, और वहां केवल अज्ञान का सत्ता है, तो फिर उस परम उच्च स्थिति को कैसे प्राप्त किया उन गोपांगनाओं ने? एक विलक्षण भाव है, अति रहस्य से युक्त भाव है। यदि आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारे गोस्वामी उन्होंने हम लोगों के लिए क्या प्रस्तुत किया है, ठीक से सुनोगे तो समझ में आएगा। बोलते हैं जहां पर एक एक पल, एक एक क्षण अपने प्रभु के सेवा के लिए नियोजित रहता है, एक पल भी वहां पर उसको समय नहीं मिलता, अर्थात प्रत्येक क्षण वो कर रहा है, फिर भी वहां क्रिया का भाव है, फिर भी वहां चेष्टा का भाव है। अरे भाई, जो सर्वक्षण सर्वथा कर ही रहा है, अपने प्रभु के सेवा कर रहा है, फिर भी वहां क्रिया का भाव है। बोलते एक पल के लिए भी अवकाश नहीं है। किसको? उस प्रेमी को, उस भक्त को, उस गोपांगनाओं को एक पल के लिए भी उनके पास समय नहीं है। इसलिए वो सोते नहीं हैं, अलसते नहीं है, भागकर किसी जंगल में नहीं जाते, यहाँ घर में ही ऐसे रमते नहीं हैं। फिर भी क्या करते हैं? जो उनके पास समय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, फिर भी उनमें कर्म का संस्पर्श लेस भी नहीं है, वहां कर्म संस्पर्श से शून्यता जीवन है उसका। कैसे संभव है? अरे भाई, जो ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, जो ज्ञान किसी को भी अपने ओर प्रभावित कर लेता है, जिस ज्ञान की सत्ता को सिद्ध कर लेता है, बोलते वहां ज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान की कोई स्थिति ही नहीं है, ज्ञान की असत्ता है वहां। इसका मतलब वहां परिपूर्ण ज्ञान है, वहां परिपूर्ण ज्ञान है, वहां कर्म की स्थिति नहीं है, लेकिन अपने प्रभु के लिए वो नित्य निरंतर प्रेममय सेवा में नियोजित है। कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी प्रेम भाव से वो प्रत्येक क्षण लगा हुआ है। बोलते वो है गोपी भाव, वो है महाभाव। और वही महाभाव की जो मूर्तिमंत स्वरूपा है हमारे ठाकुराइन श्री राधा ठाकुरान। श्री राधा के संबंध में भैया, श्रीमती राधा रानी के संबंध में क्या कहे, कौन कह सकता है? सुखदेव गोस्वामी जी जिस शब्द में राधा जी का, शब्द के अंदर में राधा जी का नाम आया, उसी से सुन करके वे प्रेम विभोर हो गए हैं। आराधिका शब्द को उच्चारण करते ही वे श्रीमती राधा रानी के भाव को कौन वर्णन कर सकता है? वे श्रीमती राधा रानी के संबंध में कौन विश्लेषण कर सकता है? ये तो हमारे गोस्वामी गणों ने विशेष कृपा करके उन्होंने जिस तत्व को अनुभव किया, हम लोगों के कल्याणार्थ उसको प्रकाशित किया। इसके लिए उनके अनुगत्य में, उनके द्वारा कीर्तित उस कीर्तन का अनुकीर्तन करना ही वास्तव में हमारा साधन है, हमारा भजन है।
अपना स्वयं का कोई भी अधिकार नहीं है, अपना स्वयं का कोई भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग श्रीमती राधा जी का नाम भी ले सके, इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपनी अपनी आंखों से भैया सब लोगों ने श्री राधा गोविंद जी के उस रूप को निहारा, सभी ने भिन्न भिन्न मत प्रकाशित किया। कोई बोलता है कि भैया श्री कृष्ण के जो श्री राधा जी है वो एक है, सुखदेव मुनि जी के राधा जी एक है, भक्तों की राधा जी अलग है, प्रेमियों के राधा जी एक है, कवियों की राधा जी एक है। अलग अलग भाव के द्वारा अलग अलग दर्शन करके लोगों ने अपने अपने भावों को प्रकाशित किया है। बोलते सभी प्रेमी भक्तों के इन मिश्रण भाव को यदि मिश्रित किया जाए तो ऐसा एक विचित्र भाव स्वरूपिणी पैदा प्रकट होता है कि भैया श्रीमती राधा रानी की अनंत भाव है और अनंत रुचि है। उन अनंत रुचियों के अनुसार वे इतनी ही गोपांगनाओं की, उतनी ही सखियों की, उतनी ही मंजरियों की अपने श्रीअंग से प्रकट करती है और उतनी प्रकार से वे श्री कृष्ण का सेवा करती है, श्री कृष्ण के प्रसन्न विधान करती है। इसलिए तमाम प्रेमिक भक्तों ने जिस जिस भाव से श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया, बोलते उनके भावों को यदि सम्मिश्रण किया जाए तो वहां जो प्रेम की धारा प्रवाहित होगा, बोलते वही श्रीमती राधा रानी का स्वरूप भाव है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी उस प्रेम राज्य का, उस प्रेम साम्राज्य का आराधिका है। वे श्री कृष्ण के आराध्या है। श्री कृष्ण किसका उपासना करते हैं? श्री राधा जी का उपासना करते हैं। देहि पद पल्लव मुदारम। अरे जो श्री कृष्ण का आराध्या है वे श्रीमती राधा रानी, उनके विषय में वर्णन करना किसके लिए संभव हो सकता है? ये सब ही बड़े उच्च स्तर की भावें हैं। हम लोगों को उस सब विचार करने का या श्रवण करने का अधिकार नहीं है, परंतु साधकों के लिए जो एक श्रेष्ठ आदर्श वहाँ प्रकट होता है, उपस्थित होता है, साधना का अपना अपना मार्ग जो वहाँ प्रशस्त होता है, जिसकी दृष्टि में जिस मार्ग अच्छा जचता है, जिस भाव अच्छा जचता है, जिस सेवा का अभिलाषा जिसका जैसा जचता है, वे उसी भाव से ठाकुर की सेवा करते हैं। अनंत सखियां हैं और सभी सखियां अपने अपने भावों के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है। असल में क्या बताएं, गोपियों ने श्री कृष्ण का भजन तो किया, काम से नहीं, क्रोध से नहीं, मोह से भी नहीं, या भय से भी नहीं, या अपने मुक्ति के लिए भी नहीं, या अपने कल्याण के लिए भी नहीं। फिर किस लिए कृष्ण का भजना किया? बोलते हैं ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत।
बोलते हैं जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची हमारे हृदय में घर करके रहती है, तब तक हम लोग कभी भी राधा अष्टमी में, श्री राधा जी के जन्मोत्सव रूपी साधना में कभी भी हम प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम भक्ति का जो स्वरूप है, प्रेम का जो सुख है, सेवा का जो आनंद है, वो कभी भी वहाँ प्रकट होगा ही नहीं यदि हमारे हृदय में भुक्ति मुक्ति की वांछा है, आशा है। और भैया जहाँ तक उन गोपियों की बात है, वे गोपांगनाएं तो उस वृंदावन मतलब प्रेम का साम्राज्य है। यहाँ प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए भैया प्रेमिक हो तो वृंदावन के महिमा को श्रवण करो, प्रेमिक हो तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी के महिमा को श्रवण करो, अन्यथा ये महिमा श्रवण करने का भी योग्यता नहीं है। इसलिए इस वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री देवी है, इस प्रेम राज्य की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, वो है गोपांगनाएं हैं। स्वयं नारद जी इस बात को बताते हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम, कि गोपियों ने जिस भाव से श्री कृष्ण का भजना किया, बोलते वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। और उद्धव जी क्या कहते हैं? उद्धव जी तो भैया ब्रज में आए और इन गोपांगनाओं के उस भाव के समुद्र में ऐसे बह गए कि वे यहाँ लता के रूप में, गुल्म के रूप में, औषधि के रूप बनना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। यहाँ भगवान का कोई पार्षद होना नहीं चाहते, जो कि उद्धव के लिए तो प्राप्य था, क्योंकि भगवान का पार्षद तो प्राप्त हो, उसके भी अधिकारी थे, लेकिन वे भी नहीं चाहते। क्या कहते हैं कि इस वृंदावन में कहीं भी लता गुल्म औषधि के रूप में हमारा जन्म हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं जिससे मेरे ऊपर इन ब्रज गोपांगनाओं के चरणों की धूलि का रज निरंतर पड़ती रहे, और उनके चरणों की धूलि को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो जाऊं, निहाल हो जाऊं। इसलिए वे गोपांगनाएं, वे काम की दृष्टि से नहीं, लोभ के दृष्टि से नहीं, अपने कल्याण के दृष्टि से नहीं, वे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही, श्री कृष्ण के सुख की कामना करके ही वे श्री कृष्ण का सेवा किया, श्री कृष्ण का भजन किया। इसलिए परीक्षित महाराज को भी संशय हो गया था। अरे, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि वे तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वे तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वे तो असुर स्वभाव व्यक्तियों के विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो फिर उन्होंने इस प्रकार निंदनीय कार्य कैसे किया कि गोपांगनाएं जो कि अन्य की स्त्रियां हैं, उनके साथ उन्होंने नृत्य किया, रास लीला किया। ये तो अधर्म है। ऐसा निंदनीय कर्म कैसा किया भगवान ने? और अभी तो आपने बताया थे भगवान तो पूर्ण काम है, वे पूर्ण वस्तु है, उनको किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसे क्यों किया? सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि परीक्षित महाराज गोपियों के और भगवान श्री श्याम सुंदर जी के जो अत्यंत परम पवित्र प्रेम है, उसको नहीं समझ पाए और उसको उन्होंने प्राकृतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उनके अनुरूप, उनके प्रश्न के अनुरूप उनको संतुष्टि करने के लिए वे दो बात बताते हैं।
कहते हैं कि जो भगवान के निजजन है या जो ईश्वर कोटि के लोग हैं जिनमें ईशिता है, जिनमें भगवत्ता है, बोलते उनके चरित्र का अनुकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को ग्रहण करके आचरण किया जा सकता है। उन्होंने जैसा आचरण किया है बोलते ऐसा आप अनुकरण नहीं कर सकते हो। अब भैया भगवान भोलेनाथ नीलकंठ, क्यों नीलकंठ हुआ? उन्होंने हलाहल विष का पान किया तभी भी नीलकंठ हुए। क्या हम तुम पी सकते हैं? एक बिच्छू काटने से माँ मर जाती है, हैं? और हलाहल विष पिएगा। अग्नि में आप कुछ भी डालो वे सबको हजम कर जाते हैं। आप कर सकते हो? 2 की जगह में 4 रोटी खा लोगे तो हजम कर नहीं पाते हो, हैं? और जो डालोगे वो कैसे हजम कर पाओगे? और दूसरी बात ये है कि भगवान भैया वे किसकी आत्मा नहीं है? भगवान परमात्मा अंतर्जामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सबके साक्षी है, भगवान सबके परम पति है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं भगवान है। इसलिए उनमें इस प्रकार औपपत्य का कोई दोष या कोई विचार आता ही नहीं है। सबके लिए भगवान समान है। इसलिए वे भगवान उन गोपियों के पतियों के भी आत्मा है। भाई यहाँ तो आत्मा का मिलन हुआ है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। जब भगवान उस मध्य रात्रि में बड़े सुंदर बंसी बजा करके वे गोपियों को बुलाते हैं, यद्यपि कोई गोपी कुछ कारणवश नहीं जा पाई और घर में बंद रह गई, वो अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और आत्मा से वहाँ चली गई। जब वहाँ ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बुलावा हुआ, वे ब्राह्मण लोग कोई ब्राह्मण लोग अपने अपने पत्नियों को जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। जो ब्राह्मण पत्नियां भी अपने शरीर वहीं रख करके आत्मा से जाकर चली गई। इसलिए विचार मत करो कि वहाँ शरीर का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, जहाँ परम पवित्र है, परम चिन्मय है। इसलिए भागवत में क्या कहा है कि भैया भगवान के साथ या भगवान का जिसके मन के साथ संपर्क हो गया, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे क्रोध से हो, हैं लोभ से हो, मोह से हो, उनका संपर्क हो गया। बोलते ना ब्रह्म संस्पर्श हो गया, भगवत संस्पर्श हो गया। ये न के न उपाय न मन कृष्ण निवेशित। किसी प्रकार से भाई कंस का कैसा भाव था भगवान के प्रति? परम शत्रु का भाव था कि अभी सामने आए तो अभी मैं उसके सिर को मरोड़ दूं। रात दिन उड़ते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हमेशा कौन दिख रहा है? देवकी के अष्टम गर्भ दिख रहा है। संपर्क हो गया। क्या कंस का अकल्याण हुआ? कल्याण ही हुआ, उसको वैकुंठ में स्थान मिला। इसलिए किसी प्रकार से यदि भगवान से संपर्क हो जाए तो उसका तो भैया अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि गोपांगनाओं के मन में किसी प्रकार का कोई
कामना वासना था ही नहीं। बड़े ही निष्काम भाव से वे श्री कृष्ण के सुखार्थ प्रत्येक चेष्टा करती। और यदि भी वे श्री कृष्ण के लिए करती भी है तो श्री कृष्ण को अपने लिए नहीं चाहती कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए। वे श्री कृष्ण को अपने सुख के लिए नहीं चाहती कि हमें कृष्ण मिल जाए। वो कृष्ण के लिए ही कृष्ण को भजती है, कृष्ण के लिए ही कृष्ण का सेवा करती है। इसलिए वहां ना भोग की आकांक्षा है, ना किसी प्रकार का कोई मोक्ष की आकांक्षा है, किसी भी प्रकार की कामना वासना का वहां लेस गंध भी नहीं है, संपर्क भी नहीं है। वहां तो भैया उस वृंदावन में इतना ऊंचा भाव है कि वहां केवल यही चाहती कि हमारा जीवन और इस जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बोलते इसी में बीते, जिससे हमारे स्वामिनी श्री राधा रानी और उनके प्रियतम श्री श्याम सुंदर सुखी हो, श्री राधा गोविंद सुखी हो, बस इतना। इसके सिवा उनका और कोई भोग मोक्ष का लेश मात्र भी परवाह नहीं है। यहां तक बताई इन गोपांगनाओं के लिए वे मोक्ष क्या नहीं जानती है, सुख क्या है नहीं जानती है, भोग तो छोड़ दो। वास्तव में उन गोपियों के आदर्श के अनुसार यदि हम देखें, विचार करें, तो उनका आदर्श वे किसी साधना का आदर्श नहीं है, वे किसी साधक का आदर्श नहीं है, या किसी सिद्धि का भी आदर्श नहीं है। इसलिए उस प्रेम राज्य में, उस गोपियों के जगत में, वहां भैया ना साधक है ना साधना है। वो वृंदावन का जो प्रेम राज्य, वहां पर एक ऐसा अद्भुत, ऐसा चमत्कार प्रकाशित होता है जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अद्भुत मतलब ऐसा अद्भुत कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण रूप में भी प्रकट हो जाते हैं तो उनके लिए गोपियों का कोई प्रेम नहीं जागरित होता है। यहाँ पर पास में गोवर्धन के ऐठा पेठा बोलते हैं, वहाँ चतुर्भुज नारायण जी का बड़े प्रसिद्ध मंदिर है। उस निकुंज लीला में एक बार श्री कृष्ण कहीं जाकर के छिप जाते हैं, श्रीमती राधा रानी प्रतीक्षा करती है और गोपियां ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां वे छिपा बैठा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण समझ गए कि अब गोपियां मेरे पास आ गए हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण चतुर्भुज रूप हो गए, नारायण स्वरूप प्रकट हो गए। गोपियां आई, देखा, कहा अरे भाई ये तो नारायण है। उन नारायण से वे गोपियां प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे नारायण, अब ऐसे कृपा करो, हमारी जो रति है, जो मति है, भाव है, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के चरण में और अधिक हो जाए। प्रार्थना करी नारायण से और बोलते वहां से चल देती हैं। नारायण को देख करके उनमें प्रेम नहीं उमड़ा। अरे भैया, भगवान नारायण का ऐसे दिव्य स्पर्श, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान हैं, इतना सुंदर स्वरूप, उसको देख करके उन गोपांगनाओं का प्रेम ढक गया, संकुचित हो गया, छिप गया, मुरझा गया, वहां से मानो हट ही गया। इसलिए उन गोपियों की महिमा को क्या कहें, कौन कह सकता है। इसलिए वे गोपियां किसी साधन राज्य के आदर्श नहीं है, वे ऐसे विचित्र स्थिति में है कि वो बिल्कुल ही ऐसा क्या बोलते, अनोखी है।
इसलिए वहाँ ना जगत है, ना लोक है, ना परलोक है, ना लोक संग्रह है, हैं? भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, क्या बोलते हैं कि अर्जुन जानते हो इस तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कुछ करने का कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है करने का, ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। बोलते फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों कर्म करता हूं? फिर भी यदि मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूं तो मेरी देखा देखी जो लोग थोड़ा थोड़ा सत्कर्म कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, और सत्कर्म छोड़ने से सब नष्ट हो जाएगा, और उनके नष्ट होने का निमित्त मैं बनूं, उसका कारण मैं बनूं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कर्म करता हूं, मुझे कर्म करना पड़ता है। किस लिए? तुम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि भैया समाज का रीति है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तस्तदेव इतरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के लिए उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन लोक संग्रह के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, मैं जो बोलता हूं तुम भी करो, युद्ध करो। आगे जाकर के भगवान अर्जुन को अकेले में एकांत में कहते, अर्जुन जानते हो ये सब मैं तुमको क्यों कह रहा हूं? ततो बक्ष्यामि ते हितम, कि मैं तुम्हारे हित चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम इष्टो असि में मित्र, कि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे दृढ़ इष्ट हो। इष्टो असि में दृढ़मिति, प्रिय हो मेरा, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये करने को बोल रहा हूं। और सच शब्द में तुमको बताऊं क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य। जहां से शुरू किया था आज हमने, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब देखो कैसा नियम है भगवान का। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूं सारी धर्मों का आचरण, सारी कर्मों का आचरण, और वो शिष्य जो बोलता है कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, वो शिष्य अर्जुन को बोलते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़ दो। जो स्वयं कोई धर्म छोड़ना नहीं चाहता है, किसके लिए? लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए, वो अपने शिष्य से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। क्यों कहते हैं? बोलते वहां भी किसी प्रकार का कोई लोक नहीं है, कोई लोक संग्रह नहीं है, कोई प्रतिष्ठा की आशा नहीं है। तो फिर जहां ये गोपांगना अति निर्मल भाव से, पवित्र हृदय से श्री राई कानू का सेवा करते हैं, श्री जुगल जोड़ी सरकार का सेवा करते हैं, उससे बढ़कर भी जो श्री राधा गोविंद जी का सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली राधा कुंड है, वहां तो ये सब जागतिक वस्तुओं की कल्पना करना संभव ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। इसलिए भैया ये वृंदावन के प्रेम ना तो साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना किसी पांडित्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना विशेष योग्यता के द्वारा कोई अर्जित कर सकता है, ना कोई ऐश्वर्य से प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन ही नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, मुक्ति तक की कामना नहीं है, तो फिर वहाँ आप साधना के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। जो नित्य निरंतर नवनवायमान रूप से अपने मुखमंडल का प्रदर्शन करते रहते हैं,
जिनके चरणों से स्वयं मुक्ति देवी निर्गत होती है, उस चरणों को प्राप्त करने के उपरांत क्या फिर इस जागतिक मुक्ति की आशा रहेगा? दूसरे लोग बताते हैं, गोपियाँ नहीं बताती है कि भगवान के पाद पद्म से सारी मुक्ति झरती है। गोपियाँ नहीं बताती है, क्योंकि गोपियाँ जानती नहीं मुक्ति क्या है। हाँ? कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भैया, वहां तो मुक्ति के भी परम मुक्ति हो जाती है। क्या कहते हैं? ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त है जाए। यदि भाग्य से किसी के सिर में जो ब्रज का रज उड़ करके उसके मस्तक पर पड़ जाता है, तो मुक्ति तो छोड़ो, मुक्ति के बाद भी वहां मुक्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति को भी एक प्रकार का बंधन रहता है, तभी तो मुक्त होना चाहता है। मुक्ति का भी एक प्रकार का बंधन रहता है, तभी वो मुक्त होना चाहता है। लेकिन वो मुक्ति किसको वर्ण करती है? संत महात्माओं को वर्ण करती है, महापुरुषों को वर्ण करती है। एक बड़े सुंदर प्रसंग है, उसके बाद समाप्त करेंगे। आप लोगों ने महाभारत में राजा सुदंबा का नाम सुना होगा। ये कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। बड़े भारी योद्धा भैया, और नवजुवक राजा अपने पत्नी का भी नवजुवक पति है, तरुण स्वामी है, वे युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं मरने के लिए। उसके पत्नी जान गए कि मेरे स्वामी और वापस नहीं लौटने वाले हैं। तो उस समय पत्नी ने अपने पति से कहते हैं, राजा से, कि आज आपका एक पत्नी जो व्रत है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सुदंबा का राज्य ऐसा था कि उस राज्य में पुरुष केवल एक ही विवाह कर सकता, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। सभी एक पत्नी व्रतधारी है। तो भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे बैठे अर्जुन से थोड़ा मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। कहते हैं, देखो अर्जुन, एक पत्नी व्रतधारी है, पतिव्रता स्त्री है, आप इसे कैसे जीतोगे? क्योंकि सुदंबा राजा की वहाँ पिता पुत्र सभी एक पत्नी व्रतधारी है, और उसके राज्य में जितने भी प्रजा है सभी के सभी एक पत्नी व्रत वाले हैं। लेकिन तुमने तो कोई विवाह कर लिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुमने तो कोई विवाह कर लिया है, और मेरे बात तो छोड़ो, मेरा तो 16,108 स्त्रियां हैं। अब तुम कैसे उसके साथ मुकाबला करोगे? हाँ? सुदंबा की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आज तो आपका ये जो एक पत्नी व्रत नष्ट हो जाएगा। सुदंबा पूछता, वो कैसे? उसके पत्नी कहती है मुस्कुरा करके कि कुरुक्षेत्र में आज आपको मुक्ति देवी वरण करेगी। एक मैंने वरण किया था आपको 10 साल पहले, और आज आपको मुक्ति देवी वरण करेगी। इस प्रकार से आपका व्रत भंग हो जाएगा। सुदंबा क्या उत्तर दिया? फिर तो आज तुम्हारे भी जो प्रतिव्रत्य भंग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यदि मेरा मुक्ति देवी वरण करेगी तो तुम भी मेरे साथ साथी होकर के मोक्ष को वरण करोगे। हैं? पहले सती प्रथा था ना, तो तुम भी सती होकर के मेरे साथ मोक्ष को वरण करोगे।
और मुक्ति जो है स्त्रीलिंग है और मोक्ष जो है पुल्लिंग है। और मुक्ति किसको वर्ण कर रही है? राजा सुधनवा को। और मोक्ष किसको वर्ण कर रहा है? उसके पत्नी को। ये एक विनोद था। इसलिए मुक्ति का भी एक बंधन है। जब ये ब्रज के रज भी मुक्ति को मुक्त कर देती है तो फिर यहाँ बंधन से छुटकारा पाने का क्या चेष्टा है, हैं? ब्रज रज का आश्रय लेने के बाद भी यदि तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो फिर ब्रज रज के महिमा को क्या जाना, क्या सुना, हैं? इसलिए श्री कृष्ण जी के श्री राधा जी है और राधा के श्री कृष्ण है। उस राज्य में, उस स्थिति में, उस तत्व में वहाँ किसी प्रकार का कोई साधना नहीं है, कोई साध्य नहीं है और ना ही कोई साधक है। वहाँ तो केवल श्री राधा और श्री कृष्ण है। वे दोनों एक है, एक तत्व है। एक हो करके ही उन्होंने परस्पर रस का आस्वादन करने के लिए दो बने हैं, नित्य प्रेम लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ तो भैया बड़े ही निराला तत्व है। यदि आगे आगे आप लोग इस परम उच्च तत्व को सुनना चाहते हो तो आप लोगों को बड़े उत्साह के साथ आकर के यहाँ बैठना पड़ेगा। और हमारा भी, हमारे गोस्वामी गणों के, उन महान महान रक्षी भक्तों गणों के इन भावों को व्यक्त करने में हमारा भी थोड़ा उत्साह होगा। ऐसे मुरझा करके बैठने से इस प्रकार दिव्य उच्च स्थिति के भाव को कभी भी ना श्रवण किया जा सकता है, ना वर्णन किया जा सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अशोक जी, हरि बोल। इसको बंद करो।